आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए? अच्छा मेरी बात सुनो, आपको अच्छा रोजगार नहीं चाहिए? आपको महंगाई पर नियंत्रण नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपको अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए? आपको अच्छे हॉस्पिटल नहीं चाहिए? यूनिवर्सिटी चाहिए? आपको देश में तरक्की चाहिए? बिल्कुल। इस गोदी मीडिया को मणिपुर नहीं दिखा, बेटियां नंगी घूमी है वो नहीं दिखी। मोदी जी गरीब था और गरीबी रहता है, तभी तो आज 12,000 करोड़ के प्राइवेट प्लेन से चलते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। और विकास की आंधी, उसका नाम है राहुल गांधी। एक बंदा मुझसे आकर बोला कि पूरे देश में अगर कोई मर्द है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। मैंने उनसे पूछा भाई एक ही मर्द है, तुम्हारे पिताजी फिर कौन है? किया भी कुछ नहीं आएंगे मोदी जी, क्या लॉजिक बनता है? अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का सचिव बन गया, क्या काबिलियत थी उसके अंदर? मैं भाई इतना ज्ञान अरे तो फिर आपके जैसा अधूरे ज्ञान में देश को बर्बाद कर मेरी बात। 4 चमन्नी तेल में और आने वाला समय में मोदी जी जेल में। स्वागत है आप सभी का। जनता के दिल में क्या है? क्या 24 में बदलाव होगा या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे? हम जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है, 24 में बदलाव या फिर से मोदी? देखो जी, जब तक मोदी जी हैं जब तक तो लगता नहीं कोई और आएगा, क्योंकि 2024 में भी मोदी के फुल चांस है आने के। तो मतलब ऐसा क्या किया? कुछ तो रीजन होगा ना आने का। किया कुछ नहीं है, लेकिन किया कुछ नहीं, फिर भी आएंगे मोदी। क्यों आएंगे? क्या सवाल है बताओ? किया कुछ भी नहीं है फिर भी मोदी जी आएंगे, ये क्या बात हुई? मैं बताता हूँ आने का तो रीजन होगा कुछ ना। एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। क्योंकि देखो जनता भी जो है ना, सबको बताया कि जी मोदी के अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। मोदी के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। हाँ बस कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। 140 सर की बात पे मुझे एक बात याद आ गई। एक बंदा मुझसे आकर बोला कि पूरे देश में अगर कोई मर्द है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। मैंने उनसे पूछा भाई एक ही मर्द है, तुम्हारे पिताजी फिर कौन है? मर्द की बात नहीं है। ये सोचने का विषय है, किया भी कुछ नहीं आएंगे मोदी जी, क्या लॉजिक बनता है? लॉजिक ये है क्योंकि जनता के अंदर दिमाग अच्छा, नहीं इसलिए है। आएंगे क्या? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जनता में दिमाग नहीं है ना। नहीं है। हाँ मोदी हमारे अंदर तो है। तो भाई जी फिर क्यों आ रहा है मोदी हर बार? राजस्थान ईवीएम से आ रहा है, राजस्थान में अभी राजस्थान में पूरी हाँ कुछ भी है। आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए? अच्छा मेरी बात सुनो, आपको अच्छा रोजगार नहीं चाहिए? आपको महंगाई पर नियंत्रण नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपको अच्छी शिक्षा नहीं अरे चाहिए? भाई साहब, आपको अच्छे हॉस्पिटल नहीं चाहिए? यूनिवर्सिटी चाहिए? सब कुछ आपको चाहिए। देश में तरक्की चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आपको देश में धार्मिक मसले शांत हो या धार्मिक मसले कुरेदे जाएं? नहीं, धार्मिक मसले तो बहुत बुरी हालत है। क्यों है? पहले नहीं थी, पहले नहीं थी इतनी? लेकिन फिर भी जनता में क्यों है? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मोदी जी आएंगे? फिर भी मोदी को ही जितवा रहे हैं। क्यों जितवा रहे हैं? इसका रिजल्ट तो जो होना चाहिए ना। अब मेरी बात जितवाएंगे? आप अभी देखो मेरी बात सुनो, आप अभी किसको जितवाएंगे? देखो हम तो नहीं, आप किसको जितवाएंगे? हम तो राहुल गांधी को जितवाएंगे। सही बात। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, जनता में जो है दिमाग ही नहीं है ना। अब राजस्थान में क्या हुआ? नहीं, कुछ लोगों में। मैं राजस्थान का एक बता दूं, जो गहलोत जी की एक योजना थी 25 लाख का इलाज फ्री होता, चिरंजीवी योजना, वो बहुत फेमस है। अभी परसों ये गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखा कि परसों एक गर्भवती महिला को हॉस्पिटल के स्टाफ ने धक्के मारकर निकाला। ऐसा राजस्थान चाहिए था लोगों को, जिसने चिरंजीवी योजना लाया, जिसने सिलेंडर 500 का दिया, जिसने महिलाओं को लैपटॉप और फोन वितरण किए, जिसने प्रत्येक किसान को 15,000 रुपए का गारंटी बीमा दिया एकड़ का, जिसने हर खेत में ट्यूबवेल लगाने का काम किया, जिसने किसानों की 2000 यूनिट बिजली फ्री की, जिसने घरों की 100-150 यूनिट बिजली फ्री की। ऐसी सरकार नहीं चाहिए लोगों को। देशों में डंका भी तो बज रहा भारत का। डंका यमन में अभी 9 भारतीयों के साथ क्या हुआ था पता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, जनता को पता क्या ही नहीं। हुआ था? डंका क्या हुआ था? मतलब मोदी का विकास आपको नहीं दिख रहा है। मोदी जी का विकास, भाजपा का मुझे एक विकास दिखता है जो बहुत बड़ा विकास हुआ है। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का सचिव बन गया, क्या काबिलियत थी उसके अंदर? कोई भारत को वर्ल्ड कप जिता के लाया? क्या भारत को 20 वर्ल्ड कप जिताया? क्या देश के लिए बॉर्डर पर लड़ा है? क्या गोल्ड मेडल जीता है? वो किस बेस पर बीसीसीआई का सचिव सेक्रेटरी बन गया? अरे बनाना था तो बहुत से ऐसे काबिल लोग थे, महेंद्र सिंह धोनी को बना देते, वीरेंद्र सहवाग को बनाते, सौरभ गांगुली को बना देते, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बना देते। ये लॉजिक समझ में आता था। विकास हुआ है अमित शाह जी के बेटे का हुआ है, विकास हुआ है अडानी और अंबानी का हुआ है। एक बात बताइए, सीबीआई और ईडी है? अडानी के पीछे कभी लगी? उसके पोर्ट पर इतना बड़ा ड्रग्स आया था, उसका पता? मोदी जी की साजिश है। अरे भाई एक बात बताइए, लोग कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में, संसद में भाजपा के सांसद के पास पर लोग आते हैं और वो उधर मचा के चले जाते हैं। 2022 सालों के बाद हुआ। एक 2001 में अफजल गुरु ने जो हमला किया था, उस वक्त भी भाजपा सरकार थी और गृह मंत्री अडवाणी जी थे, प्रधानमंत्री
अटल जी थे। मगर मीडिया चुप है इस बात पे। अरे मीडिया तो ये दिखाएगी कि इजराइल और हमास में जंग चल रही है। इन्हें इस गोदी मीडिया को मणिपुर नहीं दिखा, बेटियां नंगी घूमी है वो नहीं दिखी, मीडिया मणिपुर जलता रहा वो नहीं दिखा। सड़क बन रही है, पानी मिल रहा है, घर मिल रहा है, वो सब नहीं चाहिए आपको? इससे पहले सड़क नहीं थी क्या? क्या गड्ढों में चलते थे? क्या पानी पहले नहीं था? क्या लोग आज जो गौमूत्र पी रहे हैं कि पहले भी गौमूत्र का सेवन करते थे? देखिए चाइना वालों में और जो भाजपा के जो अंधभक्त है उनमें कंपटीशन चल रहा है। चाइना वाले इंडिया वाले पता क्या कहते हैं कि अरे यार चाइना में सांप खा लेते हैं, बिच्छू खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। और वो लोग कहते हैं कि यार भारत में लोग गौमूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं। तो देखिए बहुत सी चीजें हैं। मेरा सिर्फ एक कहना है, मोदी को जो सपोर्ट करेगा भक्त हो गया है, कैसे हो गया? नहीं, दो नजरिए हैं। दो नजरिए हैं, एक भाजपा का हिंदू और एक वैसा हिंदू। जो भाजपा को जो वोट नहीं करेगा, उसकी गलत नीति का विरोध करेगा, वो हिंदू नहीं है, वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है। जो भाजपा की गलत नीति का विरोध करेगा वो सच्चा राष्ट्रवादी है, वो सच्चा राष्ट्रवादी है। वो तो कह रहे पार्टी ही राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। तो फिर इतने बड़े बड़े जो करप्शन कर चुके हैं, मोदी जी कहते थे मेरे बराबर में कोई भ्रष्टाचारी टिक नहीं सकता। अजीत पवार क्यों बैठे हैं आज? हेमंत बिस्वा शर्मा एक जमाने में आतंकवादी हुआ करते थे इनकी नजर में, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, आज सीएम बनकर बैठे हैं। आपने क्या कह रहे हैं? मोदी जी गरीब था और गरीबी रहता है। भाई मेरे मोदी जी गरीब है। तभी तो आज 12,000 करोड़ के प्राइवेट प्लेन से चलते हैं। और जो कोरोना जो लॉकडाउन में गरीब पैदल चलकर मर गए, उन्हें अपना घर नसीब नहीं हुआ, उनके लिए बसें अरेंज नहीं कराई, उनके लिए नौकरी, उनके लिए बहुत। एक मिनट, अडानी का विकास हो रहा है। पीएम केयर में इतना पैसा है कि 7 पुश्तें भी खाएंगी बीजेपी की। 7 पुश्तें। अरे वो तो बात तेरी सही है, उसके पास क्या है ना? भाई आप भाजपा का पक्ष रख लो, मेरे 2 सवाल ले लो, ठीक है? मैं भाई इतना ज्ञान अरे तो फिर क्यों बात कर रहे हो जब ज्ञान नहीं रखते? आपके जैसा अधूरे ज्ञान ने देश को बर्बाद कर दिया। मेरी बात सुनो। हाँ, बताओ। मेरी बात सुनो। बताओ। कोई देश बर्बाद नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, सही है, कोई मतलब नहीं। मेरी बात सुनो भाई, तुम पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, सही कह रहा हूँ भाई। सवाल पूछने का अधिकार आपको है, संविधान देता है। सवाल आप गलत का विरोध कर सकते हो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सही सवाल ले रहा हूँ, मैं सही सवाल ले रहा हूँ। आवाज उठा सकते हो, सवाल दो। रईस आदमियों के क्या हुए थे? अभी डाल दो पैसा, ले अभी हो जाए काम, अभी हाल हो जाए तुम्हारा। क्या हो जाएगा हाल? सही में भाई? अरे हाथ में, अरे मोदी तेरे हाथ में और कटोरा लेके हाथ में, और विकास की आंधी, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी बेशक कह रहे विकास करना, मोदी को लाइए। मोदी विकास करेगा, नर्क बना देगा, नर्क। ऐसा नेता नर्क बना देगा। अरे कुछ नहीं बनवाएगा यार, ये सब बातें हैं। अच्छा रुको, रोटी नहीं है खाने का लोगों के पास, रोटी नहीं है, बहुत बुरी हालत देखो है। सर, ये ना एनसीआरबी की रिपोर्ट मानते, भाजपा से जुड़े हुए और भाजपा के लोग ना किसी आंकड़े को मानते। ये सिर्फ जो ज्ञान इन्हें प्राप्त होगा, अधूरा ज्ञान कल्याण नहीं होता। जिसको ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। ठग लिया है बिल्कुल, राजस्थान की जनता को ठगने वाला काम वो कर रहा है। सरकार कोई सी भी हो, सरकार कोई सी भी हो, ये बताइए कि 10 साल में विकास हुआ कि नहीं? हम चाहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी बचाओ। सरकार कोई सी भी हो, 10 कांग्रेस साल में भाजपा हो, कोई सी भी हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, गरीबी बताओ, हटाओ। 4 चमन्नी तेल में, और आने वाला समय में मोदी जी जेल में। जेल में? बिल्कुल। देश का विकास कौन करेगा फिर? हैं? देश का विकास कांग्रेस पार्टी करेगी, शुरू से करते हुए आई है और शुरू से करती हुई रहेगी। कह रहे विकास चाहिए, मोदी को लाइए। अरे विकास मोदी क्या करेगा यार? राजस्थान में वो कह रहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा, हैं? आज खुद 1300 करोड़ का खुद अपना हवाई खरीद के और उसका यात्रा कर। गरीब के बच्चे भाई, गरीबी देखिए। हाँ, 13 लाख का बंडी पहन के गरीब का बच्चा है वो। बहुत गलत क्या क्या मोदी जी ने? गलत नहीं किया। चप्पल पहन के हवाई जहाज में जाएगा, जा तो रहे, चप्पल पहनते थे पहले, हवाई जहाज में जा रहे, गलत कहाँ कहा मोदी जी ने? तो फिर गलत कहाँ गए? अरे मोदी जी तो जा रहे हैं ना। अच्छा रुको, देखो कुछ लोगों की, भैया आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, पहले आप बताओ। आप बोलिए। देखो कुछ लोगों की एक मानसिकता है कि देश में जो भी कुछ हुआ है 2014 के बाद हुआ है, ठीक है? अगर आप 2014 के बाद की कोई उपलब्धि गिनाना चाहता है तो मुझे गिना दे, मैं फिर जवाब बाद में दूंगा। क्या लग रहा है, विकास हुआ 10 सालों में?
विकास हुआ भाई। ये जो कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिलता, पढ़ते तो है नहीं। मैं देखो अभी 21 साल का हूँ, मेरे को मैं मारुति भाई ये केजरीवाल के बंदे ने फ्री में दारू चाहिए। बोलिए बोलिए साहब आप बोलिए भैया, आपकी बात, आप अपनी बात रखिए। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, जो पढ़ेगा चुप है भाई के भाई, जो पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा। मैं 21 साल का हूँ, मेरे को मारुति में गुड़गांव जॉब मिली है पढ़ाई के तौर पे। कह रहे पढ़े लिखेंगे तो रोजगार मिलेगा, नहीं तो सुनिए। अच्छा इन्हें जॉब मिल गया, इन्हें जॉब मिल गया। रुको सैलरी कितनी मिली, सैलरी कितनी है भाई आपकी? सैलरी मेरी 22,000 22,000 है, ठीक है। स्टार्टिंग में सुन, तो मैं जवाब दे रहा हूँ भैया, सुन लो एक बात सुनो। इन्हें जॉब मिल गई। जो कोई भी सरकारी भर्ती निकलती है, अगर सपोज करो यूपी में निकली है, तो वहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पूरे देश के लोग अगर 100 नौकरी निकली, 20,000 नहीं 2 लाख लोग आ जाते हैं। ये तो प्राइवेट निकली है। अरे रुको, प्राइवेट है तुम्हारी। अगर 2000 नौकरियां निकलती हैं तो 2 लाख लोग क्यों आ जाते हैं? अगर रोजगार है, राज्यों में निकालो ना। सुनो तो, अगर रोजगार मिला है, नौकरियां मिली हैं, तो फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं अपना रिज्यूम लेकर गली गली क्यों भटकने को मजबूर है? जवाब दीजिए। रोज वो पढ़े लिखों की बात आ रही है ना? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कितने लोगों को रोजगार मिला? यार मैं कांग्रेस का पक्ष रख ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, सरकार से सवाल पूछूंगा मैं। भाई साहब इस बात पे एक बात पूछूं। हाँ, अरे तुम तो रहने दो भाई, तुम्हें तो केजरीवाल की दारू, इसे तो केजरीवाल की दारू चाहिए फ्री वाली। चुप हो भैया से बात होगी ना। भैया की तर्क अच्छे लगे मुझे। जब 500 का सिलेंडर मिल रहा था राजस्थान के अंदर, तो 450 का देने का वादा क्यों करा अपनी सरकार बनाने के लिए? यूपी में क्यों नहीं दे रहे? यूपी में क्यों नहीं दे रहे? यूपी में क्यों नहीं दे रहे? जहाँ उनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं दे रहे?